जम्मू में मालिकाना राइट्स देने जा रहे हैं, और आज उन्होंने दिए। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उन्होंने जो अपना वायदा था वो निभाया। इसके लिए उनके बहुत ही शुक्रगुजार है। जगदीप जी, सवाल ये उठता है कि आपने अपने टेन्योर में एटलीस्ट इनको तो वोटिंग राइट भी नहीं दिया, ये मानते हैं कि आपने, ये सच्चाई है? सच्चाई मानने में क्या अपराध है? विनोद जी, पहली तो बात ये कि अभी गांधी जी ने भी स्पष्ट कर दिया आपको कि जब 25 लाख के प्रावधान की बात आई तो वो किसके कार्यकाल में हुआ। दूसरी बात, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरी नज़रों में आपका बड़ा सम्मान है। आप मुझे ये बताइए, जब आप वोटिंग राइट्स की बात करते हैं, अभी ये भी बोलकर हटे मेरे मित्र भाजपा से कि ये जहरीली जो धारा थी, जहरीला प्रावधान था। मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि जिस धारा का पहला अनुच्छेद ये कहता हो कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उस पर कितनी सियासत करेंगे ये? इस धारा में कहां है? कॉन्स्टिट्यूशन में था जी के कश्मीर। मुझे लगता है, मैं सामान आपको कहूंगा, एक बार की पढ़ लीजिए। इस आर्टिकल का पहला सब सेक्शन, ओपनली यहां से बोल रहा हूं। दूसरा, आज मैं आपके समक्ष खड़ा होकर मुखातिब इसलिए हूं क्योंकि व्यक्तिगत तौर पर मैं खुद देवा बटाला से हूं, मेरा पूरा परिवार जो हम विस्थापित है 1947 के, एंड दिस इज द रैशनल व्हाई द पार्टी हैड डेप्यूटेड मी टू बी पार्ट ऑफ दिस डिबेट। मैं चाहूंगा, पहले आप बात तो पूरी सुन लीजिए ना जनाब। I hadn't interrupted you and मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे। अभी गांधी जी ने एक बात बोली, मुझे समझ नहीं आ रही, इसमें कोई इफ बट की कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है? मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, 3 शब्द हैं, वन टाइम सेटलमेंट। जब ये 3 शब्द लिखवाकर हमसे सिग्नेचर्स लिए गए, और आज आपको मैं एक और हकीकत बताता हूं, गांधी जी इसकी गवाही भरेंगे। जब कस्टोडियन डिपार्टमेंट में हमारे लोगों को ये पैसा मिल रहा था, नंगा भ्रष्टाचार हुआ है वहां पर। रिटायर्ड मैंने रेवेन्यू के लोग देखे हैं वहां पर, दलाल बने हुए। हमारे रिफ्यूजीज लोगों को वहां पर इन करप्ट ऑफिशियल्स की जेबें गर्म करनी पड़ी। इस पर एक्सटिंग तक किया हुआ है मैंने, तो मैं जानता हूं किस तरीके की सरकार और कैसी एडमिनिस्ट्रेशन आपके राज्य में या आपकी अगुवाई में परोक्ष रूप से रही, तो उस पर मत बोलिए। मेरा सवाल यह था, जैसे भाई ने बोला, प्रधानमंत्री सम्मान किसान निधि जो योजना है, उसका लाभ जो है उससे वंचित कर दिया गया। और ये जो मैं 12/9/2023 का ऑर्डर, देखिए कितनी सदाकत से इन्होंने बात को पलटा कि अभी हम कोई वेरिफिकेशन कर रहे हैं। अरे भाई साहब, पिछले साल का सितंबर का ये आपने आदेश पारित किया है, आज सितंबर दोबारा आने वाला है, कितना समय लगेगा आपको? और दूसरी बात, मैं यहां पर इनसे ये भी पूछना चाहता हूं, जब आप बात कर रहे हैं कि आपके पास डिटेल नहीं है, तो जो अभी आपने हमारे रिफ्यूजीज को, चाहे उसमें अल्फ फॉर्म लिया, चाहे आपने कैंसलेशन फॉर्म लिया, जब बाकी के दस्तावेज लिए, तो क्या कोई ऐसी कमी रह गई है जहां पर अभी आपको ये जस्टिफिकेशन करने में वक्त लग रहा है कि कौन रिफ्यूजी जेन्युइन है या कौन नहीं है? तो इस पर बात करें, और बराए मेहरबानी 254C और 578C के तहत ये जो बैन लगाया है, इस पर बताएं कि इसे कब हटाएंगे। जी विनोद जी। जगदीश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि इस फैसले से क्या राजनीतिक तौर पर, या फिर आपको लगता है कि इस फैसले से ये भी मोहर लग गई है कि सरकार या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जल्द ही जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने वाला है? नेचुरली ये तो लग रहा है सर। देखो, जो भी सरकार कर रही है ये एक्सपेक्टेड है। जी।